हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन व संगरिया की तरफ आने जाने वाले वाहनों को जिन्हें रेलवे लाइन पार नहीं करनी थी, उनको जाने के लिए पूर्ववत नीचे से रास्ता खुला रहेगा। के अंदर आना है, उसके आने के लिए वो यहाँ से टाउन साइड में जा करके यू टर्न लेकर के, एक यू टर्न का प्रावधान जैसा कि कोर्ट के निर्देशों में था, यू टर्न लेकर के अब इसके ऊपर से उपयोग करता हूँ अबोर साइड में जा सकता है। सिर्फ ये है कि आमने सामने दोनों साइड से रास्ता होने के कारण ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब ये दीवार बना दी और रास्ता रोक दिया, जबकि वर्ष 2015 के अंदर, सितंबर 2015 के अंदर सर्वप्रथम इसकी फिजिबिलिटी प्रारंभ की गई थी। उस समय जो रेलवे का DN के यहाँ से एक पत्र आया था, 1 लाख से अधिक टीवी वाले जो फाटक है उनको बंद करने के लिए रेलवे और PWD जॉइंट फिजिबिलिटी करके गए। तो उसी समय, उसी के क्रम में मुख्य अभियंता PWD और जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी ये उसके रेफरेंस में पत्र लिखा गया था, जिसकी तत्कालीन PWD अधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों द्वारा जॉइंट फिजिबिलिटी की थी। उसमें 2 फाटकों की रिपोर्ट भेजी थी, एक इसकी, एक नवा फाटक। दोनों जगह पे ROB को फिजिबल पाया था। उस टाइम यहाँ पे TVU था 1,39,089। ठीक है, उस जो प्राथमिक स्केच उस समय बनाया गया था, उस समय भी यही था कि मेन ROB के साथ में इसकी तीनों साइड के अंदर अप्रोच दी जाए, जो सबसे पहला था। और उस समय उसकी प्राथमिक जो लागत आंकी गई थी वो 70 करोड़ रुपए आंक करके रिपोर्ट भेजी गई। तत्पश्चात 2016 के अंदर उस रिपोर्ट को रेलवे की जो केंद्र सरकार के पास गई, तो केंद्र सरकार द्वारा अपने केंद्रीय सड़क निधि CRF परियोजना है, उसके अंदर राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगे गए ROBs के, जिसमें मुख्यालय से निर्देश के आधार पर इस ROB के ऊपर, इस फाटक के ऊपर ROB बनाने के लिए उसके आधार पे PPR बोलते हैं अपने प्राथमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो राज्य सरकार के मार्फत मुख्य अभियंता कार्यालय में पहले जांच हुई उसकी, उसके बाद राज्य सरकार के मार्फत भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय को भेजी गई, जहाँ पर भी इसकी जांच की जाती है। उसके बाद में स्वीकृति जारी की जाती है। ठीक है, उसके अंदर भी ये प्रस्ताव ROB के साथ साथ में चारों तरफ इसकी अप्रोचेज देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में मोर द्वारा जाँच करने के बाद में इसको जनवरी 2018 के अंदर यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय जो मोर्थ का है उसमें भिजवाया गया, जहाँ इसकी पुनः जांच की गई। उस जांच के बाद में मार्च 2018 के अंदर इसकी 79 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उस प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति में जो काम का नाम था, वो काम का नाम ये था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB एट LC 66 नियर सतीपुरा ऑन हनुमानगढ़ अबोहर रोड विद अप्रोचेज ऑन संगरिया एंड हनुमानगढ़ जंक्शन रोड। अर्थात इस फाटक के ऊपर एक ROB बनना था, जो हनुमानगढ़ टाउन से संगरिया अबोहर सड़क के ऊपर बनना था, और इसकी दोनों तरफ अप्रोचेज जो है संगरिया और हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ भी उतारी जानी थी। ये मूल प्रस्ताव था। इसमें कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि साहब ये फ्लाईओवर था। ये फ्लाईओवर नहीं था, ये मूलतः ROB था, जिसकी अप्रोचेज जो है तीनों तरफ उतारी जानी थी, ताकि इन साइड के लोगों को भी रेलवे लाइन पार करने के लिए सुविधा मिल सके। जो लोग कह रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं कि संगरिया से हनुमानगढ़ का रास्ता बंद हो गया, वो कभी भी किसी भी प्रस्ताव के अंदर संगरिया से हनुमानगढ़ जाने के लिए इस ROB का निर्माण नहीं किया गया। वो नीचे से जाने के लिए ही प्रथम दिन से रास्ता उपलब्ध था, उसी को सभी डिजाइन ड्राइंग के अंदर उसी प्रकार रखा गया है। ठीक है, मैं ये आपको क्लियर कर दूं। इसके बाद में इसकी जो स्वीकृति के उपरांत में इसकी कंसल्टेंट फर्म नियुक्त की गई, जिसने डिजाइन ड्राइंग तैयार किया। तो इसकी जो DPR थी, उसकी लिए जो डिजाइन बनाया गया था, वो NIT सूरत से बैठ करवाया गया। ये कुछ लोग फैला रहे हैं कि सब कंसल्टेंट ने अपने स्तर पे बना दिया और विभाग ने मान लिया, ऐसा नहीं है। NIT सूरत से उस डिजाइन ड्राइंग की जो है वेटिंग कराई गई है, जो कि नियमानुसार कराई गई है। इसके बाद में अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय से इसकी बाकायदा तकनीकी स्वीकृति जारी हुई है,
तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद में इसके टेंडर होकर के और कार्यादेश जारी किया गया और कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हनुमानगढ़ टाउन और अबोर साइड के अंदर तत्कालीन समय में मंदिर, काफ़ी एनक्रोचमेंट, JBVNL की बाउंड्री वाल, पेड़, विद्युत लाइनें इत्यादि काफ़ी समस्याएं थी। इसलिए इसका कार्य जो है मुख्यतः प्रारंभ में हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ संगरिया साइड के अंदर प्रारंभ हो चुका था और लगभग 1 वर्ष चला था। तत्पश्चात जून 2019 के अंदर हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को एक किसी व्यक्ति ने शिकायत प्रेषित की, जिन्होंने ये लिखा कि साहब इसके ऊपर जो इंटरसेक्शन बन रहा है उसके ऊपर इन्होंने रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं कराई और उस पर दुर्घटना होने की संभावना है, इसकी जांच की जाए। इसके रेफरेंस के अंदर मुख्य अभियंता कार्यालय से 2 वरिष्ठ सदस्यों की एक टीम बनाई गई, तकनीकी सदस्यों की, जो SC एंड अबोव लेवल के अधिकारी थे। और साथ में ही उस समय PPP परियोजना जो है हनुमानगढ़ से अबोर, इसका कार्य चल रहा था। इसके ऊपर मुंबई के जो CRRI सर्टिफाइड रोड ऑडिटर हैं, सेफ्टी ऑडिटर हैं, वो नियुक्त थे। उनको अलग से आदेश दिया गया कि इसकी रोड सेफ्टी ऑडिट करें। उन दोनों व्यक्तियों द्वारा और टीमों द्वारा जो है जुलाई के महीने के अंदर यहाँ पे फील्ड विजिट किया गया। फील्ड विजिट कर करके यहाँ की जगह की उपलब्धता, विशेष परिस्थिति, यहाँ विशेष परिस्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन है और जो हनुमानगढ़ से संगरिया रोड है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकती है, अर्थात वहाँ घूमने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं है। और ये चौराहा जो है, जिसको चौराहा कह रहे हैं सभी अपने, ये 25 बाई 25 मीटर का ही टोटल स्थान है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से पहले भी हनुमानगढ़ टाउन से अबोर जाने वाले साधनों के साथ साथ में यहाँ पर जो हनुमानगढ़ टाउन से संगरिया साइड जाते थे या आते थे, वो वाहन भी इस फाटक पे जाम के कारण रुक जाते थे, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इसका डिजाइन बनाया गया था और इसको तदनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त एक तथ्य और बता दूं कि हनुमानगढ़ जंक्शन से अबोर रोड जो बन रही थी उसके अंदर इसका प्रावधान नहीं लिया गया था। तो उसके अंदर ये लिखा गया था सरकार द्वारा कि हनुमानगढ़ जंक्शन से संगरिया अबोर साइड जाने के लिए जो है वो अपना ये ROB केंद्रीय सड़क निधि परियोजना के अंदर स्वीकृत है और उसके द्वारा इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। उन सब तथ्यों के हिसाब से उसका तदनुसार डिजाइन बनाया गया था। उसके बाद में जो 2 सदस्यीय कमेटी और रोड सेफ्टी ऑडिटर था, उन्होंने अपनी दोनों ने फील्ड विजिट कर अपनी रिकमेंडेशन मुख्य अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत की जुलाई 2019 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इस ROB के अलावा जो भी फाटक पार नहीं कर रहा है, वो ट्रैफिक तो पहले से नीचे से मूवमेंट था, उसको उन्होंने सही माना। जो फाटक के ऊपर से दूसरी तरफ जाना था, उसमें से उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इस ROB का जो मीडियन था, उस मीडियन को एक्सटेंड करने के लिए अपना एक उन्होंने इसके अंदर एक सुझाव रखा और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे मोटे सुझाव दिए थे, जैसे कि जो ट्रैफिक अब यहाँ से डिस्टर्ब होगा या जो यहाँ पे इसके मीडियन के कारण से जिसको टर्न करना पड़ेगा, तो वो दोनों साइड में एंड में जाकर के U-टर्न करके वापस आ सके। तो इसमें कंसेप्ट में कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है। हम यदि गुड़गांव जाते हैं, नवा जाते, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर यदि हम गलती से किसी फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर के बाद में हमें घूम के आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो मात्र 400 मीटर की दूरी है, जिसके ऊपर से जा करके उस ट्रैफिक मूवमेंट प्लान को उसके हिसाब से प्लान किया गया था, ठीक है। जो कमेटी के सुझाव थे और जो रोड सेफ्टी ऑडिटर के सुझाव थे, रोड सेफ्टी ऑडिटर CRI से जो सत्यापित है, उनसे कोर्स किया हुआ मुंबई के रोड सेफ्टी ऑडिटर थे, ठीक है। उन दोनों के जो सुझाव थे उनको मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा सही मानते हुए और उसको उन्होंने तकनीकी स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय के अंदर प्रेषित किया, जिसके आधार पर इसकी GAD दोबारा बनाई गई उनके द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी करने के बाद में। फिर उस GAD के ऊपर जो है रेलवे द्वारा दोबारा स्वीकृति जारी की गई, जो कि मैं बता दूं आपको 2020 में हुई थी। 2020 में रेलवे द्वारा GAD दोबारा स्वीकृत की गई थी। इसी दौरान एक जोधपुर उच्च न्यायालय के अंदर DB बेंच के अंदर एक PIL लगाई गई, जिसके अंदर फिर इसकी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और जिसमें यही प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि साहब इसमें रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं हुई है, इसका ट्रैफिक मूवमेंट प्लान अप्रूव नहीं है, इसके ऊपर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जिसके संबंध में विभाग द्वारा जो भी तथ्य थे, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से जो संशोधन किए थे, वो सभी माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिए। इसी दौरान
एक कंप्लेंट जो पूर्व में मुख्य अभियंता कार्यालय में की गई थी उसकी प्रति एक राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के अंदर भी भिजवाई गई। उसके एवज में वहां से राज्य के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा एक 2 सदस्यीय टीम एक अलग से भिजवाई गई। उन्होंने भी आकर के मौका पर स्थिति जांच करी, सभी दस्तावेज जांच किए। उसके बाद उन्होंने उस प्लान को सही माना। ठीक है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय के अंदर जिले के दौरान यहाँ पर जो जिला स्तरीय यातायात सुरक्षा समिति है उसकी बैठक के दौरान भी उस पूरे मूवमेंट प्लान को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी है जिसमें एमएलएज भी थे और भी सभी सदस्य, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, ट्रैफिक और सभी सदस्य हैं इसके अंदर। उसमें भी उस प्लान को रखा गया और उसको भी सर्वसम्मति से उसके अंदर पारित किया गया क्योंकि मौके की परिस्थिति के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं था। ये सभी तथ्य माननीय न्यायालय को अवगत कराने के बाद भी जो परिवादी था उसने इस बात को बार बार रखा कि साहब ये तो सभी कमेटियां इन्होंने अपने स्तर पर बना दी, कोई इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है। तब माननीय न्यायालय ने एनएचएआई को एक निर्देश दिया, ये मानते हुए कि एनएचएआई आरओबी और फ्लाईओवर के काम में दक्ष संस्था है, पूरे भारतवर्ष में काम करती है। उनको निर्देश दिया गया कि आप एक कमेटी बना करके इसकी जो भी इनका ड्राइंग डिजाइन है इसको साइट कंडीशन के साथ रिव्यू करके बताएं। तो एनएचएआई विभाग द्वारा इसकी एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई जिसमें एक सड़क सुरक्षा ऑडिटर था, एक स्ट्रक्चरल डिजाइन का ऑडिटर था और 3 अलग अलग जिले थे, जोधपुर, हनुमानगढ़ और एक अन्य थे, 3 पीडी थे, तकनीकी अभियंता थे। उन 5 सदस्यीय टीम बनाई गई जिन्होंने यहाँ पर फील्ड विजिट किया और फील्ड विजिट करके दिसंबर 2019 के अंदर उनको निर्देश जो थे वो थे बंद लिफाफे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उन्होंने अपने सुझाव, अपनी रिपोर्ट ट्रैफिक प्लान मूवमेंट को वर्णित करते हुए किस डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक है जो विभाग की सर्वे के हिसाब से था और उसके हिसाब से उन्होंने वो प्लान पूरा अपने सुझाव जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, जिस पर प्रतिवादी ने तो फिर ऑब्जेक्शन उठाया था। लेकिन माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए निर्णित कर दिया कि इसकी इतनी कमेटियों द्वारा जांच कर ली गई है और इससे बढ़िया इसमें ऑप्शन, जब सभी कमेटी ये कह रही है और जो सुझाव है वो राज्य सरकार मान रही है जो भी सुरक्षा की दृष्टि के दिए थे, तो इसको आगे कैरी ओवर नहीं किया जाएगा। और उन्होंने उस जो वाद को था वो खारिज कर दिया इस शर्त पे कि ये सभी उपाय जो है इसके अंदर समाहित कर दिए थे। ठीक है। अब वर्तमान में जो भी काम चल रहा है, जो ट्रैफिक मूवमेंट प्लान है, वो पूरा का पूरा तत्कालीन समय में जो भी कमेटियां बनी, जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश थे, उनके आधार पर जो स्वीकृत प्लान, स्वीकृत ड्राइंग है, उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान के अंदर इसका ये आरओबी का रेलवे पार्ट का काम खत्म हुआ है। अभी इस पे जो भी सड़क सुरक्षा उपाय हैं, बोर्ड हैं, लाइट्स हैं, या नीचे सिग्नलाइज जंक्शन है, या यहाँ पे दोनों तरफ आइलैंड बनने हैं, जैसे कि डायरेक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि दीवार में टक्कर मार देगा। आइलैंड से लेफ्ट साइड की मूवमेंट आपने 22 गोदाम या जोटवाड़ा के अंदर टी जंक्शन देखे होंगे, वहाँ भी आइलैंड बना करके लेफ्ट साइड मूवमेंट अलाउ किया गया है। ठीक है। यहाँ सिर्फ ये है कि आमने सामने दोनों साइड से रास्ता होने के कारण ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब ये दीवार बना दी और रास्ता रोक दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्वीकृत ट्रैफिक मूवमेंट प्लान है वो भी मैं आपको वर्णित कर दूं। टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन साइड से जिस व्यक्ति को अबोर साइड जाना है अथवा अबोर साइड से हनुमानगढ़ टाउन अथवा संगरिया साइड जाना है, वो सभी इस आरओबी को, जहां हम बैठे हैं ये आरओबी स्थल है, इस आरओबी के ऊपर से होकर के निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन व संगरिया की तरफ आने जाने वाले वाहनों को जिन्हें रेलवे लाइन पार नहीं करनी थी, उनको जाने के लिए पूर्ववत नीचे से रास्ता खुला रहेगा। संगरिया से अबोहर की तरफ जाने वाले वाहन जो अधिकतम 70 से 80% वाहन है वो नवा फाटक से ही बाईपास को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन्हें अबोहर जाना होता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस भी पड़ती है और वहाँ भी अभी एक एनएचएआई द्वारा फाटक बना, वो आरओबी बनाया जाना प्रस्तावित है। तो उसमें से 70 से 80% ट्रैफिक तो वहीं डाइवर्ट हो जाता है। 10 से 20% ट्रैफिक जिसे शहर के अंदर आना है, उसके आने के लिए वो यहाँ से टाउन साइड में जा करके यू टर्न लेकर के, एक यू टर्न का प्रावधान जैसा कि कोर्ट के निर्देशों में था, यू टर्न लेकर के तो अब इसके ऊपर से उपयोग करता हूँ अबोहर साइड में जा सकता है। इसी प्रकार आपका अबोहर से हनुमानगढ़ की जंक्शन की तरफ जाने वाले लोग हैं,
उनके लिए जो अन्य विकल्प हैं कि बाईपास से होकर के मुख्य आरओबी डिपो वाला आरओबी है या गांधीनगर आरयूबी है या चूना फाटक है, उनसे तो जाने के हैं ये विकल्प। उसके अतिरिक्त यदि वो यहीं से जाना चाहता है तो उसके लिए उसको टाउन साइड में नीचे उतर करके यू टर्न लेकर के जाने के लिए प्रावधान उपलब्ध है। उसके अंदर सिर्फ ये 2 डायरेक्शंस हैं जिनको 400 से 450 मीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि एक सामान्य दूरी है। अन्य स्थानों पर 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भी घूम करके आना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो पैदल व्यक्ति है या पशु चालित वाहन है या दुपहिया और तिपहिया वाहन है, उसके लिए एक रेलवे की शर्त थी कि आरओबी के साथ में एक आरयूबी या स्टेयरकेस बनाया जाए। पहले ड्राइंग में स्टेयरकेस लिया गया था, लेकिन यहाँ जगह के अभाव के कारण प्लस लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उस की जगह पे एक कम हाइट का 4 बाई 2.5 मीटर का आरयूबी बनाया गया और उसको 100 फुट सड़क के सामने प्रस्तावित किया गया, ताकि जो छोटे वाहन है वो वहां से निकल सके और उधर से सीधे बाईपास की तरफ भी जा सके और शहर के अंदर जाना तो उधर भी जा सके, ठीक है। ये ट्रैफिक मूवमेंट प्लान जो है ये बाकायदा हमारा जो भी कमेटी है उनसे अप्रूव्ड है। ये दस्तावेज हैं सारे, कोई देखना चाहे तो आप में से। इसकी ड्राइंग है क्या सर? ये जो 2018 ये कोर्ट का आदेश है स्ट्रीट के अंदर, ये NHAI की कमेटी की